संभावना है, किसी भी चीज के होने की संभावना है। अभी तुम्हें पूछ रहे कि एक सिक्के को ऊपर फेंकते हैं ना, तो हेड चित या पट सीधा गिरेगा उल्टा गिरेगा, उसकी क्या प्रायिकता है? तो एक लड़का बोलेगा कि सर सीधा गिरेगा, बोलेगा ना, एक बोलेगा सर उल्टा गिरेगा, तो दो संभावनाएं होगी। इन्हीं संभावना को अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी भी चीज, किसी भी स्थिति की संभावना की प्रायिकता है। किसी भी चीज की संभावना क्या है? प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता है। अब अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, अपने को पूछते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो अपन जितनी बार 9 लिखते हैं वही बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि गणित में सबसे बड़ा कौन सा होता है? 9। तो अपने को पूछ ले कि बड़ी से बड़ी अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? अधिकतम प्रायिकता 1 कितनी होती है? 1 से बड़ी प्रायिकता कभी भी नहीं होती। इसके बटे में कुछ ना कुछ संख्या लिखी हुई होती है, और बटे में संख्या का मतलब होता है 1 से छोटा। समझ गए? 1 के बटे में संख्या तो 1 से छोटा, अधिकतम प्रायिकता 1। ठीक है, अब हो गया। अब देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं हमारे एग्जाम में, वो बता रहा हूँ। किसी भी चीज के होने की संभावना होती है, उसको प्रायिकता कहते हैं। अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? 1। अब आता है सिक्के का, इसका सिक्के की स्थिति, सिक्के के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, एक सिक्के को अगर फेंका जाता है ना, एक सिक्के को, तो अधिकतम कुल परिणाम कितने होते हैं? 2। कुल संभावना कितनी होती है? तो होते हैं कुल परिणाम। सिक्का 2 तरीके से गिर सकता है, सीधा और उल्टा। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। कुल परिणाम कितने? 2 हो जाएंगे। अब अपने को सीधे के लिए पूछा तो हम सीधा बता देंगे, उल्टे के लिए पूछा तो उल्टा। अब सीधे और उल्टे में बड़ी दिक्कत होती है। सीधा और दूसरा कौन सा होगा? तो होता है उल्टा। सीधा और उल्टा, इनको क्या कहते हैं? चित और पट। अब चित कौन से को कहते हैं? सीधे को क्या कहते हैं? हमेशा चित। उल्टे को क्या कहते हैं? पट। उल्टे को क्या कहेंगे? पट। इन्हीं को इंग्लिश में लिख देते हैं कभी कभार। सीधे को क्या लिखते हैं? हेड, एज। हेड की मीनिंग एज से शुरू होती है, और इसको क्या बोलते हैं? टेल। इसकी मीनिंग किससे शुरू होती है? टी से। हो गया कंप्लीट। सिक्के के बारे में जानकारी आ गई। अब चलते हैं 5 से। किसमें? 5 से के बारे में अपन जब जानकारी लेते हैं तो पासा किसे कहते हैं? 6 वर्गाकार छत वाली आकृति होती है, उसको पासा कहते हैं। पासा देखा होगा, देख लिया ना तुमने, तो उसी को पासा कहते हैं। उसमें 1 से 6 तक बिंदु बना दिए होते हैं, देखा होगा। तो पासा में 6 वर्गाकार सतह होती है। मतलब कितनी सतह होती है इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 सतह होती है इसकी। पासे की गिनती कितने तक की होती है? 6 तक। कैसे भी पूछ लेगा, पर पासे की सतह गिनती कितने तक होती है? 6 तक। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सम अंक प्रायिकता, सम अंक की। कौन से अंक की? सम अंक की। सम अंक देख लो, जिस जो 2 की पारी में आता है, 2 कम 2 दूनी 2 3 6, जो 2 की पारी में आते हैं वो क्या होते हैं? सम। तो सम अंक कितने हो गए? 1 2 3। सम अंक कौन कौन से होते हैं पासे में? 2 4 6। तो इसकी प्रायिकता पूछ लेगा, विषम की पूछ लेगा। किसकी? विषम की, विषम अंक की। तो विषम अंक कौन से हो गए? जो सम नहीं है, बाकी बचे वो क्या हो गए? विषम कौन से? 1 3 5। बात हो रही है 5 से सम और विषम की, तो इन 6 तक ही बताना है। तुम ऐसा नहीं कि विषम अंक आगे तक ही बताना, उसको 5 7 9 11 30 देते रहो, समझ रहे हो? लगातार चलते रहो, ऐसा नहीं करना। सब हो गया, विषम हो गया। अब बाकी इसके मन से कुछ भी बना सकता है कि 2 से छोटा आने की, तो 2 से छोटा कौन बचता है? 1। समझ गए? 2 से बड़ा, तो बड़ा कौन बचता है? समझ गए? 3 4 5 6 सारे बढ़ेगा। ठीक है, आगे पासा हो गया। पासे के बाद में अपन किस पे चलते हैं? ताश में। किस पे? ताश का पत्ते देखे डिब्बा आता है मार्केट में, वो देखे ना ताश। ठीक है, ताश के पत्ते कितने होते हैं? पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब इनकी गिनती कैसे होती है? कैसे होते हैं 52? बता देता हूँ। एक तो होता है लाल पान। क्या होता है? लाल पान। फिर होता है लाल ईंट, काली चिड़ी। फिर क्या होता है? काला हुक्म बता रहा। ठीक है, उसके बाद में लाल पान होता कैसा है? तो ये सब पान बना होता है, सीधा सीधा दिल। लाल पान। ईंट कैसे होती है? ईंट होती है भैया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ईंट होती है ऐसे, ये ईंट समझ लो ना, ऐसे गोल गोल ये ईंट। फिर उसके बाद आता है काली चिड़ी। काली चिड़ी क्या होती है? ऐसे 3 गोल गोल होते हैं और उनके ऊपर ऐसा, ये काली चिड़ी। काले रंग की होती है इसलिए काली चिड़ी बोलते हैं। काला हुक्म किस होता है? वही दिल है। हो गया। अब इसके ऊपर ऐसा, ठीक है, और ये काले रंग का होता है। किस रंग का? इसको कहते हैं काला हुक्म। बन गए। उसके बाद में आगे की गणित, एक होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। और इसको किससे लिखते हैं? ऐसे। किससे?
ऐसे फिर होता है बादशाह, कौन सा बाज है बादशाह। बादशाह के बाद में क्या आता है बेगम, कौन आती है, फिर आता है गुलाम, कौन आता है गुलाम। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बादशाह को किंग, बेगम को क्वीन और गुलाम को जैसे, समझ गए ये सारी गणित है। अब देखो लाल पान है, इसका तो एक होगा, इनका क्या होगा, एक क्या होगा बादशाह, एक क्या होगी बेगम, एक क्या होगा गुलाम। ये लाल पान है, इसका एक तो होता है, इसका एक होता है बादशाह, एक होती है बेगम, एक होता है गुलाम। आगे चलते लाल ईंट, लाल ईंट के अंदर भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक, समझ गए। लाल ईंट का भी बादशाह एक, इक्का एक, बेगम एक, गुलाम एक। काली चिड़ी का भी सब सेम है, इक्का एक, बादशाह एक, बेगम एक, गुलाम एक। काला हुक्म का भी एक इक्का एक, बादशाह एक, बेगम एक, समझ गए। अब देखो लाल पान, इसके कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4, 4 तो हो गए, ये 4 पत्ते तो हो गए वैसा इनके, ये 4, समझ गए। अब 4 के बाद में इनके पत्तों की संख्या होती है 13, कितनी होती है 13, तो बच कितने गए 9, कितने बच गए 9 तो आगे है, आगे प्लस कर दो 2 से 10 तक अंक, 2 से 10 तक अंक, और ये कितने हो जाएंगे टोटल मिला के 13, कितने हो जाएंगे टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 13। कैसे देखो इतना होता है, इस पे 1 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 1 हो जाता है, फिर आगे 2 से 10 तक की गिनती, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 के बाद में 11 12 13 कंप्लीट। इसका भी सेम यही होगा, होता है 4 प्लस 2 से 10 तक अंक, टोटल मिला के कितने 13। इनका भी सेम 4 2 से 10 तक अंक, टोटल मिला के 13, 4 प्लस 2 से 10 तक अंक, टोटल मिला के 13। ये इनकी गणित होती है। अब जोड़ लो, 13 का पार्ट आता है तुम्हें, हाँ आता है। तो देखो 13 का 13, 13 दूनी 26, 33 39, 4 चौके 52, 52, और ये 52 ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है। ये 52 ताश के पत्ते होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है, समझ गए। कहता क्या, ताश की गड्डी के अंदर बादशाह आने की प्रायिकता याद करो। तो ये ताश की गड्डी मतलब पूरे ताश के पत्तों की बात हो रही है, कितने 52 में से बादशाह आने की, 52 में से कितने पत्ते होते हैं जो बादशाह के होते हैं 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52, कितनी 4/52। अब इनको कट रहा है तो काट लो, गणित में काटते हैं ना, काट लो आंसर आ जाएगा, तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा, 4 × 4 और 13 चौके 52, 1/4। ऐसे पूछ लेगा बेगम आने की प्रायिकता, तो वो वही सेम 4/52, 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। गुलाम आने की प्रायिकता 4/52, तो ऐसे अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये अपनी प्रायिकता से संबंधित था। पहले अपन ने देखा सिक्के के बारे में, सिक्का सीधा है तो उसको क्या अपन क्या कहते हैं चीज, और इंग्लिश में हेड, उल्टा है तो बट और टेप। 5 से भी गिनती कहां तक की होती है 6 तक, समअंक 2 4 6, विषम 1 3 5, ठीक है। ताश के पत्ते कितने होते हैं 52। अब देख लेते हैं प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता को पी से प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन में कुछ लिखा होता है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और ये अपनी क्या होती है प्रायिकता। अब यहाँ पे एबीसी जो भी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये क्या होता है प्रायिकता का सूत्र होता है। ये हर क्वेश्चन में तुम्हें याद रखना होगा हर बार। अब तुम्हें तुम्हारा एक क्वेश्चन बताऊंगा, पढ़ दो। एक मैच में एक गेंद मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती, चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या है? हाँ तो देखो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 30 गेंदों में कितनी बार चौका मारती, 6 बार। 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता, चौका नहीं मारने की प्रायिकता, चौका नहीं मारने की प्रायिकता बराबर पड़ेगी, पता है। तो देखो 30 गेंदों में से 6 बार उसने चौका मार दिया, तो कुल परिणाम कितना है, कुल गेंदें कितनी है अपने पास 30, कुल परिणाम बराबर कितने हैं 30 दिए है ना। 6 बार चौका मार दिया तो बच कितनी गेंदें गई जिसमें उसने चौका नहीं मारा है, बताओ कितनी बच गई
कितनी गेंदें बच गई? 24 गेंद। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 24। कितना? 24। क्योंकि 30 गेंदों पे 30 में से 6 पे उसने चौका मार दिया, 30 में से 6 कम करेंगे, कितनी बचेगी? 24। और 24 अपने अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 30, तो अपना प्रायिकता का सूत्र लगा दो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है भाई, चलो अनुकूल परिणाम तो संख्या कितनी है अपनी अनुकूल वाली? 24 और कुल कितने? 30। काट लो इसको, 6 चौके 24, 6 पंजे, प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4 बटे 5। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? ये अपना आंसर। उतारो इसको बोर्ड पे।